हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। व्यूवर्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए इनबॉक्स में आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजें। आप जानते ही हैं कि मैं इस ब्लॉग के ज़रिए समाज के उन तमाम मसले, मसाइल, हालात, वाक़यात, हादसात लेकर हाज़िर होती हूँ जो कहीं ना कहीं हमसे, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, हमारे अपनों से जुड़े हुए होते हैं। और आपने देखा होगा आजकल का जो माहौल है, पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। हालांकि ये माहौल अगर देखा जाए तो इस्लामोफोबिया के ज़ेरे असर पूरी दुनिया में ही दिखाई देता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर मज़हब के मानने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, और किस तरह से जुल्म व बर्बरियत का तमाम तर मुजाहरा जो भी वो कर सकते हैं वो करते हैं, उसके वीडियोज़ बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। ऐसे वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और बहुत ही पूरी तरह से हमारे पूरे समाज को मिसमार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इन लोगों की इन हरकतों की वजह से हम पूरी दुनिया के सामने बहुत शर्मिंदा हैं। अक्सर लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम उनको जवाब देते देते थक जाते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की ही बात है शायद, हाँ 1-2 दिन पहले की बात है, तो आपने सुना होगा कि अगरतला में भी 3 मुस्लिम नौजवानों को निहायत बर्बरियत के साथ मारा गया। उनको उस वक्त तक पीटते रहे जब तक उन्होंने अपनी जान नहीं दे दी, जैसा कि आमतौर से इन वाक़यात में लिंचिंग के होता चला आया है। हालांकि जो मारने वाले हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है ना, जो हर आदमी अपने आप को राष्ट्रवादी कहकर दूसरे को सर्टिफिकेट देने पर तुला हुआ है, उसने इस पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया है। अच्छा, अफसोस ये होता है, ये वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, गला काटते हैं, उन लोगों के ऊपर 50-50, 60-60 लोग एक साथ अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, बताते हैं कि हम कितने बड़े मर्द हैं, हम किस कदर ताकतवर हैं। उन मजलूमों को मारते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनसे जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं और उनके साथ साथ खुद भी लगाते हैं और उनको भी मजबूर करते हैं कि तुम जेएसआर के नारे लगाओ। उसके साथ कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि उनको गोबर खाने के लिए भी मजबूर किया गया, हालांकि उन्हें पता है कि मुस्लिम मज़हब जो है वो इन तमाम चीज़ों को खाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन चूँकि हमको उन पर जुल्म करना है, हमको बताना है हम कितने बड़े ताकतवर हैं, हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं, हमारी देशभक्ति हम में से उबल उबल के बाहर आ रही है। तो ये सब बताने के लिए वो जितना भी जोश दिखा सकते हैं, उन कमज़ोर, माजूर, लाचार, अकेले, निहत्ते, जिसको भी वो पकड़ लेते हैं उनके साथ वो करते हैं। अच्छा, इसमें मुस्लिम्स के साथ साथ वो ये सुलूक दलितों के साथ भी करते हैं। वहाँ वो अपर कास्ट के हो जाते हैं, वहाँ राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होता, वहाँ वो अपर कास्ट के हो जाते हैं, और जहाँ मुसलमान उनके हाथ लगते हैं तो वहाँ राष्ट्रवाद एक मुद्दा बन जाता है। फिर इन वीडियोस को अपलोड करते हैं बड़ी शान के साथ, और अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके ऐसा लगता है कि जैसे हम पर किसी का हाथ है, हमको एक शेल्टर मिला हुआ है। खैर, ये तो सियासी मुद्दे हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा ख़ास मकसद ये कहने का है कि उन वीडियोस में आप अगर देखेंगे तो मोस्टली उनका ये कहना होता है, और जो यूट्यूबर्स इन वीडियोस को यूज़ करते हैं, अपलोड करते हैं या अपने प्रोग्राम्स में इन वीडियोस के कुछ बाइट्स दिखाते हैं, उनका भी यही कहना होता है कि आज फला शख्स को 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। आप मेरा मकसद समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस तरह से जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा करके निहत्ते मुस्लिम नौजवानों को मारकर उनकी जान लेते हुए वीडियोस बनाते हैं, जेएसआर के नारे लगाते हैं, उनसे भी नारे लगवाते हैं, और उसके बाद उन वीडियोस को अपलोड करते हैं। और अपलोड करते वक्त ये भी कहते हैं, खुद भी कहते हैं, और जो एंकर्स उनको यूज़ करते हैं वो भी यही कहते हैं
कि हमने फला शख्स को 72 हूरों के पास भेज दिया। यहाँ मेरा बात रिपीट करने का मकसद यही था कि अगर किसी की समझ में ना आया हो तो वो इस पूरे एपिसोड को अच्छे से समझ ले। तो मेरा ये कहना है कि अगर मुस्लिम नौजवान मरने के बाद 72 हूरों के पास चला जाता है तो आप ये ना भूलें कि आपको भी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मोक्ष जब ही प्राप्त होता है जब आप अच्छे आमाल करते हैं। आपको याद है अभी 1-1.5 साल पहले की बात है कि एक अकेले निहत्थे लड़के ने जब गांव के 50 लोगों ने उसे घेरा तो उसने 3 लोगों को मोक्ष प्राप्त करा दिया था। मुल्क का माहौल मत ख़राब कीजिए। ये मत समझिए कि दूसरे लोग आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपको जवाब देना होगा तो वो जवाब सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का हर सेकुलर इंसान उठकर खड़ा होगा और आपको आपकी भाषा में समझा सकता है। लेकिन हम जानते हैं आप नादान हो, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जिस वक्त मुल्क को आपकी ज़रूरत थी, अभी पिछले ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, 1-1.5 महीने पहले की बात करते हैं, जब हिंदुस्तानियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मरने के बाद ऐसे लोगों के सहारे की ज़रूरत थी जो उन्हें शमशान तक पहुंचा दें, तो उन लोगों के मोक्ष के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने उनकी लाशों को पानी में बहने दिया, आपने उनकी लाशों को कुत्ते बिल्लियों को खाने के लिए छोड़ दिया। आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मरने वाला आपका अपना भाई है और इसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि जो आपके धर्म के रस्म व रिवाज हैं उसके तहत आप उनका अंतिम संस्कार कर दें। उस वक्त तो आप जाकर अपनी गुफाओं में बैठ गए, छुप गए, मुंह छुपा के अपने बिलों में घुस गए। अब चूँकि मुल्क का माहौल आपने देखा कि इतना अच्छा हो रहा है कि हिंदू की अर्थी को मुसलमान कांधा दे रहा है, और जब मुसलमान का आखिरी वक्त है तो हिंदू नर्स उसको कलमा पढ़वा रही है, तो ये माहौल आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको तो बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर जो आपने एक फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद का एक मुद्दा उठा रखा है, आप तो खुद सबसे बड़े राष्ट्रवाद हैं, देशभक्त हैं, तो आपकी जो वो फ़र्ज़ी देशभक्ति है ना, वो आपको जीने नहीं देगी, वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। आपको देख ये आपने जब ये देखा कि मुल्क का माहौल तो प्यार मोहब्बत दोस्ती और उसी तरह से जो पहले से रस्म व रिवाज हमारे चले आ रहे हैं उसी तरफ जा रहा है, तो आपने अपने अपने बिलों से अपनी अपनी गुफाओं से निकलना शुरू किया और रात के अंधेरे के अंदर आपने उसी तरह से मुसलमानों का शिकार करके मुल्क के माहौल को फिर से बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इन तमाम हरकतों को करने के बाद, किसी निहत्थे मासूम इंसान की जान लेने के बाद कि वो दूसरे मज़हब का मानने वाला है, क्या आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और उस सब के बाद आपको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम ममालिक में जाकर रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, आपसे अच्छा स्टैंडर्ड अवेल कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको तो सबके मुंह से रोटी निवाला छीनने की आदत है ना। आपकी ये हरकतें उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती हैं और आप अपने साथ उनको भी मजबूर करते हो। आप इस तरह के ट्वीट करते हो, झूठी खबरें फैलाते हो, समाज में अफवाहें फैलाते हो, और उसकी वजह से जो मासूम उसके अंदर फंस जाते हैं वहाँ उनको फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। किसी को एक निवाला रोटी देना तो दूर की बात, तुम तो मरते हुए को कफन भी नहीं दे सकते, किसी की अर्थी को कांधा देने के लायक भी नहीं हो। तुम बात करते हो कि तुम लोगों को 72 हूरों के पास पहुंचा दोगे। अरे पहले अपने मोक्ष के काम तो कर लो, कि कहीं ऐसा ना हो अगले जन्म में ऊपर वाला जो आपका अकीदा है आपको कोई ऐसी शक्ल दे दे, कुछ ऐसे हालात में पैदा कर दे कि आप सारी ज़िंदगी खुद ही अपने आप पर शर्मिंदा रहो। मरने के बाद भी आत्मा को शांति जब ही मिलती है जब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और आपने इतनी सारी लाशों को इस तरह से जमुना में बहा दिया, आपने पानी में बहा दिया, आपने इतनी लाशों को इस तरह से ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया और कुत्ते बिल्लियों ने उन्हें खींच खींच के खाया। उन तमाम आत्माओं की जितनी अशांति होगी उस सब के जिम्मेदार आप जैसे वो लोग होंगे जो फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर
दूसरों को उपदेश देते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर उन इल्ज़ामात के जवाब में खुद ही इल्ज़ाम लगाते हो और उन्हीं इल्ज़ामात के जवाब में तुम उन मासूमों की ज़िंदगियों से खेलते हो, उनकी जान लेते हो, उनका खून बहाते हो। तुम लोगों को शर्म कभी नहीं आ सकती क्योंकि तुम समाज के वो नासूर हो कि अगर इसे वक्त रहते ही काट कर फेंक दिया जाता तो आज ये नासूर इतना गहरा ना होता, ये ज़ख़म इतना ज़्यादा ना रिश्ता। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इन लोगों का शिकार हो जाते हैं और हमारे मुल्क का, मोहब्बत का, आपसी भाईचारे, रवादारी का जो माहौल है, जो हमारी साझे चूल्हे की जो एक संस्कृति चली आ रही है, एक मुश्तरका फैमिलीज़ का जो एक कंसेप्ट चला रहा है। मुश्तरका फैमिली से यहाँ मेरी मुराद सिर्फ एक मुस्लिम या हिंदू फैमिली नहीं है। हमारी मुश्तरका फैमिलीज़ वो थी कि हम ईद और दिवाली साथ मनाया करते थे। एक दूसरे के घर में जो खुशियाँ बांटी जाती थी, कभी ईद की सिवैयों की शक्ल में, कभी दिवाली की मिठाई की शक्ल में, उस माहौल को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे आप लगातार ख़राब कर रहे हो। और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी बातों को सोचना समझना, वो उन तमाम एक्टिविटीज़ में वो सारे ही लोग ज़िम्मेदार हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और आने वाला वक्त हमारी आने वाली नस्लों के लिए कितना मुश्किल और दुश्वार तरीन होगा, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं हो रहा है। ना नौकरियां हैं, ना रोज़गार है, ना खाने को रोटी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की तवज्जो उन तमाम चीज़ों की तरफ से हटाने के लिए फिर से ये फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद उठ खड़ा हुआ है और बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग, यूट्यूबर्स, ख़ास तौर से लड़कियां, औरतें जब बैठकर इन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग किस सोच के, किस गंदी जहनियत के हैं कि इनको अपने आसपास का ये माहौल नहीं दिखाई दे रहा कि एक इंसान को एक इंसान बनने दें। पहले इंसान तो बनो, बाद में हिंदू मुसलमान बन जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।